जी, तो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, पहले तो नाम ही ऐसा है जैसे कोई शादी का इश्तिहार हो। बहरहाल जी, इंडिया ने एक मनगढ़ंत बयानिया बनाकर रात के अंधेरे में चोरी छुपे पाकिस्तान और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, कोटली, बिम्बर, मरीदके, बहावलपुर और सियालकोट 6 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। ये हमला इंडिया ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के पहलगाम हमले के जवाब में किया, जिसमें 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए थे। असल में इंडिया ने इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर आयद की और कहा कि इस हमले का मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। लेकिन हमले में इतनी सफाकियत थी कि इसने मसाजिद और मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें हमारे 26 शहरी शहीद हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और 46 जख्मी हुए। लेकिन इंडियन मीडिया सहाफत नहीं कर रहा, वो जंगी सर्कस चला रहा है। उसने सुबह उठते ही टीवी पर खुद ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था कि हमने दहशतगर्द कैंपों को तबाह कर दिया है। हालांकि जिन जगहों को उसने निशाना बनाया वहां सिर्फ मासूम लोग थे। और वैसे भी जब आप दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हैं तो उनकी कम से कम सैटेलाइट की तस्वीर तो हो, ना कोई सबूत और ना कोई तस्वीर। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी अब आपकी कहानी नहीं खरीद रहा। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। 2019 बालाकोट याद है ना आपको? इन्होंने उस वक्त भी ऐसा ही दावा किया था कि हमने 300 दहशतगर्द मार दिए, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ दरख्त थे जो गिरे थे। इंडियन मीडिया ने हमेशा झूठ से अपना कैरियर बनाया है, लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर आप लोगों ने झूठ भी बोलना हो तो कम से कम आपस में तय तो कर लो। एक चैनल कहता है कि कामयाब ऑपरेशन हुआ, दूसरा कहता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, तीसरा कहता है कि हमने हेडक्वार्टर उड़ा दिए, और चौथा अभी तक ये नहीं समझ पाया कि हेडक्वार्टर है कहाँ। ये मीडिया नहीं है, ये पागलपन है जिसे आप होली की तरह मना रहे हैं। जो लोग ये देख रहे हैं ये जान लें, इन हमलों में 26 बेगुनाह पाकिस्तानी अपनी जानें गंवा चुके हैं। वो फौजी नहीं थे और ना वो दहशतगर्द थे, बल्कि वो बच्चे, वालिदैन और मजदूर लोग थे, आप और मेरे जैसे लोग। उनका वाहिद जुर्म सिर्फ ये था कि वो सरहद के इस तरफ रहते थे। ये बहादुरी नहीं, ये जुल्म है, क्योंकि एक भी इमारत कैंप नहीं थी जहां उन्होंने हमला किया, वो मस्जिद थी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हमें खौफ के साथ खामोश कर सकते हैं तो आप गलत हैं। हम अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे, लेकिन हम आपकी तरह मौत का जश्न कभी नहीं मनाएंगे। और क्या आपने देखा नहीं कि इस हमले के जवाब में हमारी फौज किस तरह साबित कदम रही? हमारे सिपाहियों ने ताकत और बेमिसाल हिम्मत के साथ जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने हमारी सरजमीन का शेरों की तरह दिफा किया। और हमले के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेज ने उनके 6 जहाज मार गिराए, जिसमें 3 रफाल और एक MiG-29 भी शामिल है। वही रफाल जिसे हिंदुस्तानी मीडिया जादुई त्यारे की तरह दिखाता है, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसे क्या कहा जाता है। हमने उनके रफाल को बातों से नहीं बल्कि अमल से जवाब दिया है, वो भी आसमानों पर। और हमने उनके सिस्टम को भी जाम किया, और सब कुछ दिन की रोशनी में किया, बगैर ड्रामे, बगैर किसी नारे के। और हमने सिर्फ एक खामोश पैगाम दिया कि होश करो, ये पाकिस्तान है। और मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, आपकी हुकूमत ने आपसे भी झूठ बोला। वो आपकी हिफाजत नहीं कर रहे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इससे पहले कि आप हर बात पर यकीन करें, याद रखें कि ये आपका वही मीडिया है जिसने आपसे कश्मीर और चाइना के बारे में झूठ बोला, और अब वो पाकिस्तान के बारे में दोबारा आपसे झूठ बोल रहा है। आपकी मीडिया का ज़मीर होता तो वो अमन की बात करता, लेकिन ये सिर्फ जंग का नारा लगाना जानता है। और एक दिन जब आग आपके अपने घर तक पहुंच जाएगी तो फिर आपको इनके झूठ की कीमत मालूम होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपकी फौज नहीं जीत रही और ना वो अपने लोगों का दिफा कर रही है। आप उनको खतरे में डाल रहे हैं। आपके पास बड़ी मईशत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के पास मुतहद लोग हैं और दिफाई जज्बा है जिसे आप तबाह नहीं कर सकते। अब भी वक्त है, रुक जाओ, खंदकों की बजाय टेबल टॉक पर आओ। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि जंग सबको कमजोर बनाती है। क्योंकि ये आपकी कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसे आप इंजॉय करेंगे। जब बम गिरते हैं तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ चीखें, आग और कब्रें होती हैं। इसलिए मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये कहता हूँ कि हम जंग नहीं चाहते, हमने हमला नहीं किया, हमने दिफा किया है। और अब हम सच का दिफा करेंगे और भरपूर ताकत के साथ हम आपकी कार्रवाइयों का जवाब देंगे। और मैं अपने पाकिस्तानियों से कहूंगा कि मुतहद और पुरसुकून रहें। हमें चोट लगी है लेकिन हम टूटे नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं लेकिन हम जंग से नहीं डरते। इसलिए सब्र से अपनी फौज का साथ दें और घबराहट, जाली खबरों या नफरत अंगेज तकरीरों से ऑनलाइन गुरेज करें। और आखिर में मैं दोबारा कहूँगा कि इंडिया वालों, तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए सिर्फ एक बात साबित करता है कि जब दिमाग खाली हों तो नाम भी मेकअप के ब्रांड जैसे रखे जाते हैं। अब जाओ अपनी मीडिया से कहो कि अगली बार झूठा हमला करने से पहले गूगल मैप सही से देख लिया करें। ये पाकिस्तान है, यहाँ नारे नहीं कार्रवाइयाँ बोलती हैं।